नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, एक बहुत जबरदस्त खुलासा हो रहा है जिसकी आशंका हमने पहले से जता रखी थी और ये बात हम लोग कई बार बातचीत में आप तक ये सूचना पहुंचाते रहे थे। आज उसका एक बहुत बड़ा सबूत सामने आ रहा है। दिशा के केस को डिरेल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां पूरी तरह से कमर कस चुकी है और ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां सिर्फ एक जगह ऑपरेट कर रही है और उसके माध्यम से ये सारा काम चल रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये अंतर्राष्ट्रीय शक्तियां हर जगह अपने पैर पसार चुकी है। मैं बात कर रहा हूं एक ऐसे कार्टेल की जिस कार्टेल का एफिडेविट आ गया है, लेकिन उस एफिडेविट को हम आपके सामने मुहैया अभी नहीं करा सकते। मित्रों, एफिडेविट है समीर वानखेड़े का। कुछ दिन पहले एक कार्यक्रम में नितेश राणे भी थे और समीर वानखेड़े भी थे। नितेश राणे जिक्र कर रहे थे समीर वानखेड़े जी का। दिशा केस को जो भटकाया जा रहा है वो सिर्फ इसलिए नहीं है कि इसमें बड़े लोग इस हत्याकांड में शामिल हैं। जो बात हमने बहुत पहले कही थी कि इस केस को पूरा तंत्र दबाने की कोशिश आखिर कर क्यों रहा है, उसके पीछे का राज क्या है। मित्रों, वो राज है ड्रग कार्टेल का, चाइल्ड ट्रैफिकिंग का और फार्मा के इलीगल कोलैबोरेशन का। ये सब मिलकर के दिशा केस को भटकाने का काम कर रही है। और अगर मैं ये कहूं कि इसमें संलिप्तता ऐसा कोई संगठन नहीं है जो बाकी रह गया है। राजनीति हो, प्रशासन हो, एजेंसी हो, और मुझे तो यह भी डर लग रहा है, जो शंका लोग जता रहे हैं, पूरी शिद्दत से तो नहीं कह सकते, लेकिन यह मुमकिन नहीं है कि न्याय के मंदिर के जानकारी में ये सारी बातें नहीं हो। न्याय के मंदिर की में ये बातें पता है, सबको मालूम है, लेकिन सबके सब चुप हैं। इसीलिए पहले दिशा के पिता को बदनाम करने की कोशिश हुई, उसके पहले सुशांत के पिता को बदनाम करने की कोशिश हुई, और अब नीलेश ओझा जी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। नीलेश ओझा जी को दबोचने की कोशिश हो रही है, फर्जी लोगों को खड़ा किया जा रहा है। अभी खबर आई है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया है और मेरे पास नीलेश जी का एक प्रेस नोट भी आने वाला है, जो अगर आ गया तो मैं शो के दौरान तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। लेकिन हर तरफ से नीलेश जी को घेरने की कोशिश हो रही है। अलग अलग लोगों को मैदान में उतारा जा रहा है और कहा जा रहा है कि नीलेश ओझा के खिलाफ जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स है उसके तहत कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है। कंटेंट का नोटिस दिया, जिसके बारे में हमने आपको विस्तार से बताया।
ये इस बात को साबित कर रहा है कि नीलेश ओझा ने जहां पर हाथ रखा है, जहां पर पैर रखा है, वो पूंछ पर पैर रख दिया है। इसलिए उनके अंदर घबराहट हो रही है और इस घबराहट की वजह से वो बेचैन होकर के अटैक करने पर आ गए हैं। नीलेश ओझा को अटैक कर रहे हैं, क्यूवाइब नेटवर्क को भी अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग इस लड़ाई को आखिरी अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, उनको अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ पूरी मोर्चेबंदी कर रहे हैं। और इस मोर्चेबंदी में सिर्फ एक परिवार नहीं है मित्रों, सिर्फ एक परिवार नहीं है। इस परिवार के साथ कई और लोग, बड़ी जानी मानी शक्तियां, ताकत इन्वॉल्व है। पुलिस के बड़े बड़े आला अधिकारी इन्वॉल्व हैं, जो मुंबई के ड्रग कार्टेल में, मुंबई के नाइट क्लब को, अवैध नाइट क्लब को, अवैध ड्रग कार्टेल को, अवैध रियल एस्टेट वालों को संरक्षण देने का काम आज नहीं वर्षों से करता आ रहा है। ऐसे लोगों का एक पूरा जमावड़ा इस केस को तबाह करने की कोशिश कर रहा है, सबको डराने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको जिन जिन के तरफ इशारा किया, आज मैं विस्तार से आपको बताना चाहता हूं। 13,000 करोड़ का ड्रग दिल्ली में पकड़ाता है, 3,000 करोड़ का ड्रग गुजरात में पकड़ाता है। एक बहुत बड़ा खेप मुंबई ले जाने की तैयारी हो रही है और जब पुलिस और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट उसको पकड़ती है तो पता चलता है कि इसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। लेकिन कल तहब्बुर राना को यहां पर लाया गया। तहब्बुर राना आए और कितने लोगों की हत्या के वो मास्टरमाइंड हैं, लेकिन पुलिस वालों पर कोई असर नहीं हो रही है, करप्ट पुलिस वालों पे। मैं आपको बहुत बड़ा एक रेफरेंस दे रहा हूं। रेफरेंस है करीना और सैफ का। करीना और सैफ ने सिस्टम को कहां पर तोड़ दिया, मरोड़ दिया, इसकी भी आप कल्पना नहीं कर सकते। लेकिन किसी ने करीना और सैफ के खिलाफ कुछ नहीं कहा। शरीफुल इस्लाम जेल में है, उसे यह बता करके कि ये बांग्लादेशी इंट्रूडर है, वो पहुंचा है यहां पे, ये बता करके उसे जेल में डाले हुए है। शरीफुल इस्लाम ने अर्जी दी है कि मेरा कोई गुनाह नहीं है, ये पति पत्नी के बीच का मामला है। लेकिन कैसे मुंबई पुलिस नाच रही है सैफ और करीना के इशारे पर, और उसमें भी इस नचाने में जिस एक बड़े पुलिस ऑफिसर की भूमिका का लोग चर्चा कर रहे हैं पावर गैलरी में, वो है परमबीर सिंह। और परमबीर सिंह अभी पब्लिक डोमेन में है, पब्लिक ग्लेयर में है। बहुत बढ़िया उनका काम चल रहा है, उनका धंधा पानी बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। वो लीलावती हॉस्पिटल में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं और अभी कुछ दिन पहले काला जादू का उन्होंने एक स्टोरी प्लांट करने की कोशिश की कि लीलावती हॉस्पिटल के कमरे में काला जादू चलता है। मित्रों, ये पूरा का पूरा कुनबा परमबीर सिंह के नेतृत्व में कौन कौन सा कार्टेल मुंबई में चल रहा है, इसकी सारी जानकारी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को है।
नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के किस बड़े आला अधिकारी के अंतर्गत नारकोटिक्स का इतना बड़ा खेल चल रहा है, ड्रग का धंधा चल रहा है, ये नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को है। ये मिनिस्ट्री ऑफ होम भारत सरकार को है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग राव को है। राव ने बहुत पहले ही कहा था कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के बॉर्डर से, कराची के रास्ते, समुद्री रास्ते से, गुजरात, मुंबई और गोवा के रास्ते से यह सारा खेल चल रहा है। उधर तमिलनाडु में श्रीलंका के रास्ते से और इधर पूर्वी भारत में नेपाल के रास्ते से यह पूरा ड्रग का खेल चल रहा है। सुशांत और दिशा को असल में इस कार्टेल की जानकारी हो गई थी कि चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ड्रग कार्टेल ये लाखों करोड़ का व्यापार है और सुशांत एक फिल्म एक्टर के रूप में, एक इंजीनियर के रूप में इस पूरे प्रकरण को समझ चुके थे, उसका पटाक्षेप करने वाले थे। सुशांत को मालूम चल चुका था कि हमारे देश को मुंबई के बॉलीवुड के रास्ते किस प्रकार से तबाह किया जा रहा है। आज जब सुशांत ने पूरी तैयारी कर ली थी उस ड्रग कार्टेल को एक्सपोज करने का, मैंने आपको एक दिन फोटोग्राफ दिखाए थे, बहुत सारे फोटोग्राफ दिखाए थे आपको। वो फोटोग्राफ था कि सिर्फ सुशांत और दिशा की मृत्यु नहीं हुई है, 11 और लोगों की मृत्यु हुई है, मतलब टोटल 14 लोगों की मृत्यु हुई है। और यह मृत्यु मई से लेकर के अगस्त तक में हुई है, जून 20 में आता है। सुशांत और दिशा क्या एक विशेष प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे? दिशा के पिता कह रहे हैं कि हमारी पुत्री ने जो काम अधूरा छोड़ा है मैं उसे पूरा करके रहूंगा। और इसीलिए सतीश साल्यान देश की बेटियों को, देश के बेटों को बचाने के लिए वो सामने आए हैं। ये उस ड्रग कार्टेल का नतीजा है। ये सिर्फ ठाकरे, उनके परिवार या कुछ लोगों की मिली भगत नहीं है मित्रों। इसमें बड़े बड़े पॉलिटिशियन शामिल हैं, इसमें बड़े बड़े पुलिस ऑफिसर शामिल हैं, इसमें खुफिया एजेंसी के लोग शामिल हैं और ये लाखों का कारोबार चल रहा है और लाखों का धंधा बड़ा चंगा चल रहा है मित्रों, बहुत चंगा चल रहा है मित्रों। सुशांत और दिशा दोनों इस बात का पटाक्षेप करने वाले थे। एक भी बात, और मैं हैरान हूं, आज मैं आपसे एक और अपील कर रहा हूं कि अगर मैं जज होता तो मैं अपने स्क्रीन पे एक ईमेल आईडी छोड़ रहा हूं, उस ईमेल के जरिए आप 59 सेकंड का, ज्यादा बड़ा नहीं, मैं आप सभी एसएसआर वॉरियर से अपील कर रहा हूं कि 59 सेकंड का आप रील तैयार करें और वो रील आप हमारे इस ईमेल पे qvibealt@gmail.com qvibealt@gmail.com पे भेजें कि अगर आप जज होते तो इसमें किस प्रकार से सुनवाई करते इस पूरे केस में। क्या अगर आप जज होते तो ड्रग कार्टेल के पर्दे को उठाने का काम करते? अगर आप जज होते तो सीबीआई को पनिश करने का काम करते? अगर आप जज होते तो मुंबई पुलिस को पनिश करने का काम करते? अगर आप जज होते तो पॉलिटिकल पार्टी जो बड़ी बड़ी घोषणाएं करके, सदन में घोषणा करके एफआईआर नहीं रजिस्टर कर रही है, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई करते? अगर आप जज होते
तो बॉलीवुड का जो कार्टेल है, जो बॉलीवुड में जो अवैध मनी लग रहा है, इलिसिट मनी लग रहा है, नकली नोटों का कारोबार चल रहा है, उस पर कार्रवाई करते। मित्रों, सुशांत और दिशा एक दो लोगों की मृत्यु नहीं है। मैं हजारों दफा ये बतला चुका हूं। क्यूवाइब नेटवर्क इसको अभियान के रूप में क्यों चला रहा है? क्यूवाइब नेटवर्क इसे अभियान के रूप में इसलिए चला रहा है कि आप सभी अगर इकट्ठा हो जाएंगे तो ये जो जिस ड्रग कार्टेल के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, और इसीलिए सुशांत ने यह फैसला किया कि मैं इस बॉलीवुड को छोड़ के चले जाऊं। रिया चक्रवर्ती, शोभित चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती सुशांत की बॉय गर्लफ्रेंड नहीं थी। यह पटाक्षेप हो चुका है। रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी, नहीं थी, नहीं थी। रिया चक्रवर्ती ड्रग कार्टेल का एक फ्रंट वुमेन थी जो इस कार्टेल को चलाने में बड़ी सफाई से काम कर रही थी। लेकिन सामने से रिया चक्रवर्ती खुद को पोर्ट्रे कर रही है कि वो एक सती सावित्री थी, वो लिव इन रिलेशन में थी। सितंबर 2019 में जब छिछोरे रिलीज होता है, तब तक रिया चक्रवर्ती सुशांत के जीवन में नहीं थी। यकायक सुशांत की जीवन में 5-6 महीने की एंट्री से वो इतनी बड़ी गर्लफ्रेंड हो गई कि उनके सारे फैसले लेने लगी। अगर वो गर्लफ्रेंड होती, ये भी मैं आपसे कह रहा हूं कि रील बनाया, अगर वो गर्लफ्रेंड होती तो सुशांत के सारे परिवार से सुशांत को क्या काट देती, उसको डिस्कनेक्ट कर देती। अगर वो गर्लफ्रेंड होती तो सुशांत अपने बहनों से बात नहीं करते, अगर नहीं करवाती वो, अगर वो गर्लफ्रेंड होती तो सुशांत के पिता से वो बात नहीं करवाते। ये सारे सबूत चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती सुशांत की गर्लफ्रेंड नहीं थी। और जो जिम्मेदार पत्रकार शोभित चक्रवर्ती के एमबीए की कहानी गढ़ रहे हैं, वो जिम्मेदार पत्रकार शायद इस ड्रग कार्टेल को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। मित्रों, ड्रग कार्टेल का जो सबूत सामने आ रहा है, अब मैं उसकी तरफ आता हूं। मैंने आपको कहा था ना कि वो समीर बानखेड़े जी का एफिडेविट एक ऐसा राज है, एक ऐसा सबूत का पुलिंदा है जो ठाकरे परिवार को बेचैन कर रहा है। मित्रों, बेचैन कर रहा है। ठाकरे परिवार की नींद हराम हो गई है। मित्रों, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि जिस दिन समीर बानखेड़े का एफिडेविट आएगा तो मोबाइल टावर लोकेशन भी आएगा, वो चैट भी सामने आएंगे, कितने करोड़ों का ड्रग का व्यापार चल रहा था वो भी सामने आएगा, कौन कौन लोग इसमें शामिल है वो भी शामिल होगा, वो भी सामने आएगा। किस किस के इशारे पर इतना बड़ा कारोबार चल रहा है और किस किस को इस कारोबार का पैसा जा रहा है, वो सब कुछ सामने आने वाला है। इसीलिए बेचैनी बढ़ गई है, घबराहट बढ़ गई है मित्रों। और इसीलिए नीलेश ओझा के खिलाफ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है कि नीलेश ओझा के खिलाफ क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स क्यों नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नीलेश ओझा ने मुंबई की सड़कों पर छाती पर चढ़ के कहा है कि जो गैंग रेप के आरोपी हैं, हत्या के आरोपी हैं, वो जेल की सलाखों के पीछे जाएंगे। और सबूत सिर्फ फोटोग्राफ नहीं है, ऐसे इतने सबूत हैं जिसका जवाब ना तो मुंबई पुलिस दे पाएगी ना सीबीआई दे पाएगी। अभी मैं देख रहा था, एसएसआर वॉरियर काफी अच्छा शोध करते हैं, तो उन्होंने ढूंढ करके लाया कि 7, 8, 9 जून का गैलेक्सी अपार्टमेंट के रजिस्टर का पन्ना ही गायब है। लेकिन उधर फिर 26 जून को, 20 जून को या 26 जून को
उसमें रजिस्टर है और वो सारे आरोपी, ये जो सतवंत, बंटी सतवंत सिंह है और हिमांशु सिकरे है, ये सब आ जा रहे हैं। इसके एंट्री रिपोर्ट। तो मित्रों, अब ये सारे सबूत एक बार सबके सामने आने वाले हैं और नीलेश ओझा को जितना भी दबाने की वो कोशिश करेंगे, हम लोग दबने वाले नहीं हैं किसी भी सूरत में। कुछ दिन के लिए मैं आपसे एक और विनम्र ये कर रहा हूं, अनुमति चाहते हुए। एक तो ये कि आप 59 सेकंड का, अगर मैं जज होता, का आप वीडियो बनाएं और हम तक भेजें। आपके वीडियो sqvibealt@gmail.com पे भेजें। आपके चुनिंदा वीडियोस को हम लेंगे और एक दिन में 5-10 वीडियो का हम एक क्लिप बना करके चलाएंगे और उस क्लिप को मैं आप सबसे अनुरोध करूंगा कि उसको वायरल करने की जिम्मेदारी आपकी है। अब 2-4 दिन आप हमें स्टूडियो की बजाय घर से देखेंगे, कुछ अपरिहार्य कारणों की वजह से। फिर उसके बाद हम दोबारा जो है आपके साथ मिलते रहेंगे। ड्रग कार्टेल का सबूत आ गया है, वो हम आपको एफिडेविट की कॉपी जल्द हम देंगे। जैसे ही हमारे पास वो कॉपी आएगी, जल्द हम देंगे। एक और सूचना है, मुंबई हाईकोर्ट में जल्द ही दिशा केस की सुनवाई होने वाली है। ये भी एक बहुत बड़ी सूचना है, तो आप लोग निश्चिंत रहें, हम ये सुनवाई करेंगे और आप तक सारी सूचना पहुंचाएंगे। तो इस एक एक सबूत आपके सामने ला रहे हैं और हर सबूत ऐसे हैं कि जिसे ना तो अदालत नकार सकती, ना पुलिस नकार सकती, न ठाकरे नकार सकते, ना उनका गैंग नकार सकता। सबूतों की फहरिस्त इतनी लंबी है जिसे दुनिया की कोई शक्ति नकार नहीं सकती और जेल के सलाखों के पीछे गुनहगारों को जाना ही पड़ेगा। आप धैर्य बनाए रखिए। क्यूवाइब नेटवर्क का ये बिना रुके, बिना थके ये अभियान जारी है। आपसे अनुरोध है, जो आप मुझे सहयोग कर रहे हैं उसके प्रति भी मैं आपको नमन करता हूं, आपके प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं। जो भी आपका सहयोग हो रहा है, आप वीडियो को शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक आप चैनल अगर सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक आप अगर वीडियो शेयर करेंगे, तो ये इस मुहिम में बहुत बड़ी आपकी मदद होगी। और जो भी आप सहयोग करते हैं, वो भी इस मुहिम में आपकी बहुत बड़ी मदद होगी। निस्वार्थ, ईमानदार, निडर, मुखर, बिना रुके, बिना झुके और बिना डरे पत्रकारिता हमारी जारी रहेगी। डर के आगे जीत है, हम जीतेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।